Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following numbers is our composite? A option is 111 and so on 191 digit. B option is 111 81 digits. C option is 111 and so on 175 digit and D option is 111 105 digit. सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 1 तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10+1. अगर हमारे पास 1 1 1 होता है तो उसको लिख सकते हैं 100+10+1. सिमिलरली हम इसको फर्दर लिख सकते हैं. ऑल्सो अगर हमारे पास कोई जीपी है, जीपी दैट इज ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोमा ए क्यूब एंड सो ऑन और ए टू द पावर एन. तो इसका सम अगर हम निकालेंगे, सम ऑफ जीपी होगा हमारे पास दैट इज फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, ए ही है. सो ए टू द पावर टोटल टर्म्स दैट इज एन -1 डिवाइडेड बाय ए -1. तो देखो, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ए ऑप्शन देखते हैं. सो ए ऑप्शन 1 1 1 एंड सो ऑन 1 एंड 91 डिजिट्स. अब देखो यहाँ पे देखो 112 टाइम्स था तो 10+1 लिखा था. अब ये 91 टाइम्स है तो लेट्स स्टार्ट विद द 10 टू द पावर 90. सो 10 टू द पावर 90 देन प्लस 10 टू द पावर 89 प्लस 10 टू द पावर 88 प्लस एंड सो ऑन और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास 1. तो यानी कि इसको रीराइट लिखूँ तो ऐसे कर सकती हूँ 1 + 10 स्क्वेयर प्लस 10 क्यूब प्लस एंड सो ऑन 10 टू द पावर 90. अब देखो इसको इस फॉर्म में लिख दिया है मैंने तो यहाँ से इसका सम निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म इज 1 ए टू द पावर एन. सो 10 टू द पावर टोटल टर्म हमारे पास 91 है -1 डिवाइडेड बाय 10 -1. अब देखो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इसको मैं लिख सकती हूँ दैट इज 10 टू द पावर 91 को मैं लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 7 टू द पावर 13 -1 डिवाइडेड बाय 10 -1. तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 टू द पावर 7 -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 टू द पावर 7 -1 से डिवाइड कर देते हैं. तो देखो ये फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा. इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7 टू द पावर 13 -1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7 -1. और यहाँ पे ये 10 टू द पावर 7 -1 10 टू द पावर 1 -1. तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 7 टू द पावर, यहाँ पे अब हमारे पास 13 है सो आ जाएगा 12. देन नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 10 टू द पावर 7 टू द पावर 11. जिसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कंटिन्यूसली आ जाएगा 10 टू द पावर 7 -7 टू द पावर 12 से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन अप टू 1. और यहाँ पे भी सिमिलरली देखो यहाँ पे पावर 7 है तो 6 से स्टार्ट होगा. इसको ऐसे ओपन करेंगे 10 टू द पावर 6 प्लस 10 टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन 1. तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है. तो हाँ है, क्योंकि इसे हम दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है. तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है. सिमिलरली अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में देखो 81 टाइम्स है. सो 1 1 1 1 81 डिजिट. सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे ये हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे 10 टू द पावर, यहाँ पे नेक्स्ट इज 80 प्लस 10 टू द पावर 79 प्लस एंड सो ऑन 1. तो अगर इसका भी सम लिखे तो 1 10 टू द पावर 81 -1 डिवाइडेड बाय 10 -1. इसमें भी क्या करते हैं 10 टू द पावर कोई मल्टीपल वाली टर्म्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 9 -1 10 टू द पावर 9 -1. सो इसको फर्दर रीराइट कर लेंगे तो लिखेंगे 10 टू द पावर, यहाँ पे देखो 9 टू द पावर 9 -1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे 10 टू द पावर 9 माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं, और एक 10 टू द पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं पावर्स डिक्रीज होती जाएगी, 10 टू द पावर 9 टू द पावर 8 माइनस 10 टू द प्लस 10 टू द पावर 9 टू द पावर 7 एंड सो ऑन अप टू 1। और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 प्लस 10 टू द पावर 7 1, क्योंकि 10 माइनस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से कॉमन लेके, तो रिमेनिंग पॉजिटिव वाली टर्म्स हमारे पास बचेगी। तो ये भी अगेन कंपोजिट नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली अब हम सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी में हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 111 अप टू 75 डिजिट्स। अगेन यहाँ पे लिखेंगे 1 10 टू द पावर 74 प्लस 10 टू द पावर 73 प्लस एंड सो ऑन। इसका भी सम फाइंड आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 10 टू द पावर 75 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो आ जाएगा 10 टू द पावर 3 टू द पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। फर्दर इसको रीराइट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 3 टू द पावर 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर यहाँ पे 3 टू द पावर 24 प्लस 10 टू द पावर 3 टू द पावर 23 प्लस एंड सो ऑन 1। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। तो अगेन इसको कंपोजिट नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 1111105 डिजिट्स। यहाँ पे 10 टू द पावर 104 प्लस 10 टू द पावर 103 प्लस एंड सो ऑन 1। इसका भी सम ले लेते हैं, 1 10 टू द पावर 105 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। सो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे भी 10 माइनस 1 यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे? उसके लिए हमें 105 को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 105 को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 105 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो स्प्लिट करके हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 10 टू द पावर 5 माइनस 1 10 टू द पावर 5 माइनस 1। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर 5 टू द पावर 21 that is 105 minus 1 divided by 10 minus 1 into 10 to the power 5 minus 1 divided by 10 to the power 5 minus 1। so इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 to the power 5 to the power 21 minus 1 divided by 10 to the power 5 minus 1 into 10 to the power 5 minus 1 divided by 10 minus 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 to the power 5 to the power 20 plus 10 to the power 5 to the power 21 प्लस एंड सो ऑन 1। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 1। तो अगेन ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।